आज भाई के लिए बनाया स्पेशल गाजर का हलवा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक व्लॉग कर रही हूँ। तो लंच करने के बाद हर दिन मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, वरना खाना हज़म ही नहीं होता। तो वॉक करने के बाद अब मैं सीधा आ गई हूँ किचन में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मेरा भी खाने का मन था। इसीलिए मैंने सोचा कि मम्मी सुबह से सब कुछ तैयारी करके रखी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना देती हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। करना तो कुछ नहीं, बस बैठे बैठे बनाना ही है। तो आज मैं बना रही हूँ मालपुए। मैंने तो पहले ही बोला था कि मम्मी सब कुछ सुबह ही रेडी करके रख दिया था। तो सबसे पहले तो किचन में आके मैंने गैस को किया नीचे, क्योंकि ऊपर खड़े खड़े मुझे ज़्यादा देर काम करना अभी आता नहीं, कमर में दर्द हो जाता है। तो तेल गरम होते ही थोड़ा सा बैटर मैंने तेल में दे के देखा कि कैसा बनता है, और सबसे पहला जो मैंने दिया वही सबसे सुंदर फूल गया था, और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि क्या बताओ। तो आप लोगों में से मालपुए किस किस को पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब बैठे बैठे एक एक करके सारे मालपुए भी बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, थोड़ी ही देर में सब कुछ बन जाएगा। वैसे भी सब कुछ पहले से ही रेडी था, और मैं ज़्यादा देर बैठे बैठे भी आजकल ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, बातें करते करते आप लोगों से मेरे सारे मालपुए बन के रेडी हो चुके हैं, और एक आखिरी पीस जो कि कढ़ाई में बचा है वो भी बन चुका है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे लंच करने, और तब तक मेरा सारा मालपुआ बनकर रेडी हो चुका था। और नीचे जितना भी बर्तन वगैरह थे, गैस वगैरह सब कुछ मैं उठाकर फिर से अपनी जगह रख दूँगी, क्योंकि काम तो मेरे हो चुके हैं। तो हस्बैंड खाना खाने के बाद मैं फिर थोड़ी सी रेडी होके अब निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा एक पार्सल आ गया था और उसे लेने जाना था। वैसे तो पार्सल हमेशा घर तक ही आता है, पर ये वाला पार्सल पता नहीं क्यों ऑफिस में ही रख दिया है, और उन लोगों ने फ़ोन करके बोला कि वहाँ से ही लेना होगा। तो पार्सल लेने के बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था गाजर। और सब्ज़ी लेके मैं सीधा आ गई हूँ घर। और घर आने के बाद मैं दिखा रही थी आप लोग को, यही सारा सामान लेके आई हूँ। थोड़े बहुत केले और गाजर, और एक मेरा पार्सल था जो कि जिसे लेने मैं मार्केट गई थी, वही लेकर आई हूँ। और इसके बाद मैं सीधा चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज बनाना है मुझे एक और स्पेशल चीज़, क्योंकि आज है 30 जनवरी, और इस दिन ही मेरे भाई का बर्थडे था। तो इसीलिए मैंने बनाया है उसके लिए स्पेशल गाजर का हलवा। पहले तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा, फिर मैं मार्केट चली गई, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं मार्केट जब आ ही गई हूँ, थोड़ा सा गाजर ले लेती हूँ और उसके लिए हलवा बना दूँगी, क्योंकि उसे गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है, और उसका बर्थडे भी है। वैसे तो हम लोग बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट करते नहीं, घर में ही केक कट कर छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि उसके लिए स्पेशली मेरे हाथों का गाजर का हलवा बना देती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा। तो बकबक करते हुए मेरा गाजर का घिसना और भुनना सब कुछ हो गया है। अब थोड़ी सी ड्राई फ्रूट और चीनी डाल दूंगी, और दूध डालकर रख दूंगी हलवा पकने के लिए। वैसे तो गाजर का हलवा बनने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, मैंने डिटेल्स में आप लोगों को नहीं दिखाया। तो इधर मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी। अब ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालकर गार्निश करके रख दूंगी, और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को, क्योंकि अभी कट करेंगे बर्थडे केक। और उसके लिए मैंने ही सबसे पहले केक और गाजर का हलवा रख के रेडी कर दिया था, क्योंकि केक कट करने के बाद ही वो गाजर का हलवा मैं उसे खिलाऊंगी, और जिसका बर्थडे है वही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड। तो चलो अब घर वाले मिलकर ही उसका केक कट कर लेते हैं। पहले तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्योंकि हम उसके लिए केक लाएंगे, उसके लिए सरप्राइज़ ही था बिल्कुल। और जब उसे केक के बारे में पता चला तो इतना खुश हो गया कि क्या बताओ। तो केक कट करने के बाद सबसे पहले उसने मम्मी को खिलाया, और फिर मेरे बहन को। तो केक कट करने के बाद एक दूसरे को खिलाने के बाद मैंने उसे भी थोड़ा सा केक खिलाया, और उसके बाद आगे मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि क्या ही दिखाओ आप लोगों को। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखूँगी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।